जगन्नाथ जी के भक्त रघुदास जी की कथा। भक्त और भगवान का रिश्ता बहुत अद्भुत है। भक्त जिस भावना से भगवान के साथ संबंध बनाता है, उसी भाव से वह भगवान को पा भी लेता है। तभी तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ऐसे ही जगन्नाथ जी के एक परम भक्त रघुदास जी थे। रघुदास जी का जगन्नाथ जी के साथ सखा वाला संबंध था। अब अगर संबंध सखा वाला है तो जगन्नाथ जी ने उनके साथ कटहल चोरी करने की लीला की। जैसे श्री कृष्ण वृंदावन में अपने सखाओं संग माखन चोरी की लीला किया करते थे। एक बार रात के समय जगन्नाथ जी अपने भक्त रघुदास जी के पास आते हैं, जो जगन्नाथपुरी में ही रहते हैं, और कहते हैं कि रघु चलो, आज हम राजा के बाग से कटहल चुराते हैं और फिर हम दोनों मिलकर उसका पान करेंगे। एक बार रात के समय जगन्नाथ जी अपने भक्त रघुदास जी के पास आते हैं, जो जगन्नाथपुरी में ही रहते थे, और कहते हैं कि रघु चलो, आज हम राजा के बगीचे से कटहल चुराते हैं, आज हम दोनों मिलकर उसका पान करेंगे। जगन्नाथ जी की बात सुनकर रघु ने कहा, लेकिन आपको कटहल क्यों चुराना है? यदि आप कटहल खाना चाहते हो तो मैं राजा से कहकर आपके लिए कटहल ले आऊँगा। लेकिन यह सुनकर जगन्नाथ जी ने कहा, नहीं रघु, ऐसे तो मुझे हर दिन सभी चीज़ मिलती है, ऐसे तो मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। ऐसे तो मेरी मैया यशोदा मेरे लिए इतना माखन मलाई बनाती है और मुझे बड़े प्रेम से खिलाती है, फिर भी मैं गोपियों के घर माखन चुराने जाता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि चोरी करके खाने में जो आनंद आता है, उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। ऐसा आनंद आसानी से मिलने वाली चीज़ नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज मैं तुम्हें भी इस आनंद की अनुभूति कराऊं। रघुदास जी ने कहा, नहीं, मुझे ऐसी कोई अनुभूति नहीं करनी। अगर राजा को इस बात का पता चल गया तो वह आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा क्या होगा? रघुदास जी के बार बार मना करने पर भी जगन्नाथ जी उन्हें कटहल चुराने के लिए विवश करने लगे। आखिरकार रघुदास जी क्या करते? थक हार कर भगवान जगन्नाथ जी की बात माननी पड़ी। और फिर क्या था, भगवान श्री जगन्नाथ और रघुदास जी चल पड़े राजा जी के बाग से कटहल चुराने के लिए। दोनों बगीचे में पहुंच जाते हैं और एक बड़े पेड़ को देखते हुए जगन्नाथ जी बोलते हैं कि देखो रघु, ये पेड़ कितना विशाल है, कितने सुंदर कटहल लगे हैं। इस पर तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ, मैं नीचे यहाँ खड़ा हूँ। तुम ऊपर कोई सा अच्छा वाला फल तोड़कर नीचे फेंक देना और मैं नीचे से पकड़ लूँगा, और फिर तुम नीचे धीरे से आ जाना, फिर हम यहाँ से भाग जाएंगे। अब रघुदास जी इसमें क्या बोलते? भगवान तो पहले से ही इन सब कामों में प्रवृत्त थे। माखन चुराना हो या कटहल चुराना हो, यह अपने भक्तों का मन उनसे अच्छा कौन जान सकता है। फिर क्या था, रघुदास जी चढ़ गए कटहल के पेड़ पर। उन्हें एक अच्छा सा बड़ा कटहल दिखा और उन्होंने उसे तोड़ लिया और नीचे आवाज़ लगाई, जगन्नाथ जी, क्या आप तैयार हो? मैं फल नीचे फेंक रहा हूँ, उसे पकड़ लेना। जगन्नाथ जी ने कहा, हाँ हाँ, मैं यहीं पर हूँ, तुम फेंको, उसे पकड़ लूँगा। ये सुनकर रघुदास जी ने तो फल नीचे फेंक दिया, लेकिन जैसे ही रघु ने फल फेंका, वह फल ज़मीन पर गिर गया और दो हिस्सों में टूट गया, क्योंकि वहाँ भगवान जगन्नाथ तो थे ही नहीं। जब राजा के सिपाहियों ने ये आवाज़ सुनी तो उन्हें पता चल गया कि कोई कटहल चुराने आया है। वे सब दौड़ते हुए वहाँ पर आ गए। सिपाहियों को ये देखकर बहुत हैरानी हुई। उन्होंने देखा एक बड़ा फल नीचे गिरा पड़ा है और रघु जी ऊपर बैठे हैं। सिपाहियों ने तुरंत जाकर राजा को सूचना देते हुए कहा, आपको सूचित करना पड़ रहा है कि आपके बगीचे में आज रघुदास कटहल का फल चुराने आए थे और अभी भी वो पेड़ पर ही बैठे हैं। यह सुनकर राजा को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि रघुदास जी कटहल चुराने कैसे आ सकते हैं। ऐसा सोचते हुए राजा तुरंत वहां पहुंच गए। जब राजा ने जाकर देखा तो रघु जी अभी भी पेड़ पर ही बैठे थे। राजा ने रघुदास जी को नीचे आने के लिए कहा। फिर राजा ने उनसे पूछा कि मेरे प्रिय गुरु भक्त रघुदास जी, अगर आपको कटहल खाने की इच्छा थी तो आप इतनी रातें मेरे बगीचे में आने का कष्ट क्यों किया? अगर आप कहते तो मैं ये फल आपकी कुटिया में ही भिजवा देता। अब रघुदास जी क्या उत्तर देते? उन्होंने राजा को जगन्नाथ जी की सारी बात बताई
कि किस प्रकार जगन्नाथ जी ने उन्हें चोरी करने के लिए कहा था और फिर वो खुद मुझे यहाँ अकेला छोड़कर गायब हो गए। राजा और सिपाही सभी लोग हंसने लगे। सभी लोगों ने जगन्नाथ और रघु जी की इस लीला का आनंद लिया। राजा भाव विभोर होकर रघुदास जी के चरण में पड़ गए और इस बात से खुश होकर कि भगवान को मेरे बगीचे का कटहल इतने पसंद आए, उन्होंने पूरा बगीचा भगवान जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। और आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी को उस बगीचे का कटहल का भोग लगता है। अगले ही दिन जगन्नाथ जी रघुदास जी से पूछने लगे कि सखा बताओ, फिर रात कैसी रही। रघुदास जी कहने लगे कि आप तो वहाँ से खाली हाथ लौट कर आए, लेकिन मुझे देखो, मैं पूरा बगीचा ही आपके नाम लिखवा कर लाया हूँ। ऐसे ही हैं जगन्नाथ जी, जो अपने भक्तों की कष्टों से रक्षा करते हैं तो कभी कभी अपने भक्तों को फंसाने की लीला भी करते हैं। उस अनुपम सुख का अनुभव तो उनके परम भक्त ही कर सकते हैं। कहते हैं कि एक बार जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के शुरू होने पर राजा ने सोने के हत्थे वाले झाड़ू से मार्ग साफ करने की विधि भी कर दी, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ टस से मस नहीं हुआ। रथ को आगे बढ़ाने के लिए हाथी घोड़े की भी सहायता ली गई, लेकिन रथ आगे खिसका ही नहीं। फिर राजा ने रघुदास जी से कहा कि आप ही भगवान को मनाओ। राजा के कहने पर रघुदास जी जगन्नाथ जी के रथ पर चढ़े और उनके कान में अनुनय विनय किया। जगन्नाथ जी उनकी बात सुनकर प्रसन्न हो गए और जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ा। भक्त और भगवान की ऐसी लीला सुनकर मन आनंद विभोर हो जाता है। ऐसे ही हैं जगन्नाथ जी, जो अपनी लीला से सबको अचंभित कर देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।